चैंपियंस ट्रॉफी कल खत्म हुई है, तो आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? यार इस पे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं जब से शुरू हुई है, बट सबसे पहले तो मैं इंडियन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और जो वो खेले दे डिजर्व व्हाट दे हैव अचीव। बाकी इस पे बड़ा शोर होता रहा है, मुख्तलिफ टीमों ने, मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स ने, हर कंट्री के इस पे अपनी अपनी राय दी है। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक का अपना एक सोच है, एंड दे हैव ऑल द राइट टू स्पीक आउट जो भी वो सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक इवेंट था जो बड़ा प्रेस्टीजियस इवेंट है आईसीसी का, और अच्छे तरीके से कंक्लूड हो गया, इररिस्पेक्टिव के बहुत सारे लोगों के डिफरेंट आरा थी उस पर। तो मैं तो उस पर नहीं जाना चाहता, बस ये है कि एक टीम अच्छा खेली, वो जीत गई। सो बाकी हम आगे चलेंगे, ऑफ द कैमरा भी हम बात करते रहें। तो देखें, हम बात करते हैं, फिर कोई ना कोई बात निकलती है इसमें, तो फिर बात करेंगे। आजकल पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में बड़ी मीम्स बन रही हैं और बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? यार सच्ची बात है, मैं ये नहीं कहता कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, बट मैं हमेशा से एक बात पे बिलीव करता रहा हूं कि हमारे प्लेयर्स को या किसी को भी मोटिवेशन की जरूरत उस वक्त होती है जब वो नीचे गिरा हुआ होता है। अभी इस वक्त हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी वजह से हो सकती है, सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, वो आदमी उसको बोल रहा है, दूसरा उसको बोल रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, और हर आदमी अपने अपने तरीके से बात कर रहा है कि किसी को नीचा दिखा दे, विच इज रॉन्ग। अब मुझे ये शायद आप ही के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें वो शायद एक टाइम था जिसमें बाबर आजम खान पे बड़ी शुरू हो गए थे लोग। तो यार मैं बोलता हूँ कि अगर एक आम आदमी, मेरा जैसा कोई आदमी जो है जिसको कोई नहीं जानता है, अगर मैं कोई बात करूं तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के स्टार्स जो कि वर्ल्ड के मतलब स्टार्स रहे हैं और हैं अभी तक, अल्लाह उनको और जिंदगी दे और तरक्की दे, जब वो कोई बात करते हैं ना तो आम लोगों पे उसका बड़ा असर होता है यार। सो मैं उन तमाम अपने प्लेयर से, मीडिया के लोगों से ये हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने लोगों को मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, और अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव बात है ना शहजाद, अगर आपके अंदर कोई बुराई है ना तो मैं आपको अलग बुलाऊंगा, शहजाद यार ये आपकी चीज सही नहीं है, आप कर लें। अगर मैं इतना लॉयल हूं आपके साथ, यार आप पूरी दुनिया को हमारी अपनी बुराइयां बता रहे हैं। अब दूसरी बात ये शहजाद, देखो क्रिकेट की बात जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद ये बात मैं जो कह रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स है। देखो क्रिकेट का जो गेम है ना, आप और मैं, हमें बेसिक तो क्रिकेट की पता है ना, चाहे हम इंटरनेशनल नहीं खेले, किसको क्या आता है वो छोड़ दो, बट बेसिक तो अगर फ्रंट फुट ड्राइव मैं और आप खेलेंगे तो वो फ्रंट फुट पे ही जाके खेली जाएगी ना। अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर है वो फ्रंट फुट बैक फुट पे तो नहीं खेल देगा। तो हमें बेसिक्स तो पता है, हम तो वो जो देख रहे हैं, तो हम भी, हमारा भी एक, मैं कहता हूं कि एक थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी में हमारा राइट है कि हम थोड़ी उस पर बात कर सकें। अगर आप मेरे से पूछें तो शहजाद, मैं तो यार इस चीज पे बिल्कुल खुश नहीं हूं। अगर मैं उनके बारे में कोई बुरी बात कहूंगा ना, मिसाल के तौर पे किसी भी एक प्लेयर को लेके कि यार वो पर्सनल बातें उनकी लेके कि उसका चश्मे लगा लिया, या कोई पर्सनल बात कर लिए, उसने ये चीज खा ली, उसने वो चीज खा ली और ये नहीं खाना चाहिए, तो मैं अगर कहूंगा तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे जो सुपर स्टार्स हैं, जब वो बैठ के बात करते हैं, लेट्स सपोज बाबर आजमी की बात हो रही है, रिजवान की बात हो रही है, वो मीम बन रही है उसकी लैंग्वेज पे, उसकी तो यार दूसरा कहे कोई तो तकलीफ शायद नहीं होती, लेकिन अपना फूल भी मारता है ना तो तकलीफ होती है। तो मैं तो यही अपनी मीडिया से और अपने उन तमाम सुपरस्टार से जिनकी हम सब इज्जत करते हैं और वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, तो बस ये रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि उनको कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव सॉल्यूशन बता दें कि आप ऐसा कर लें
क्रिकेट के बारे में, तो जाहिर बात है आपसे ज्यादा तो कोई नहीं बताएगा, तो वो ज्यादा अच्छा बात होगी बजाय इसके कि आप एक कैमरे के सामने आके पूरी दुनिया को आप उनके सामने उनको जो है अनफोर्स के उनको, मैं लफ्ज नहीं कहना चाहता पर नंगा करने आप। तो मेरे ख्याल से इसको नहीं करना चाहिए, और आपसे जेब नहीं देता है, क्योंकि आप तो रोल मॉडल्स हैं हमारी कौम के यार, सुपरस्टार्स हैं। तो आपकी बात जब आप कोई कहते हैं ना, लोग समझते हैं हाँ वो खराब ही होगा। आपको लगता है आजकल के दौर में जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं मीडिया पे बैठ के इस तरीके से बेच रहे हैं अपना कंटेंट? यार पहले दौरों में इस तरह होता था? यार देखो, पहले दौर का तो मुझे नहीं पता, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि देखो, मैं आपको सिर्फ उसकी मिसाल ऐसे दे सकता हूँ, लोग सुनना भी यही चाहते हैं। आपने कभी भी अगर ये देखा होगा, बल्कि हम दोनों भी कभी बात करते हैं तो कन्फ्लिक्ट, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मेरा होता है, आपका होता है, और हम बहुत इस पे आर्गुमेंट करते हैं, बट हमने कभी भी अपने प्रोग्राम में कभी नेगेटिव बात नहीं की, या आपने भी नहीं चाहोगे कि कोई नेगेटिव मैसेज आए। और वैसे भी मैंने कहा ना कि हमारी नेगेटिव बात से शायद लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि हमारे सुपरस्टार्स के मुंह से हम अगर किसी की बात सुन लेंगे, बोलेंगे हाँ यार ये ऐसे ही खराब होगा। तो वो बैठ के जो बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे प्लेयर्स को इस वक्त ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो गिरे में, उस वक्त कोई भी इस फील्ड में, क्रिकेट हो, घर हो, या जब आदमी थोड़ा सा गिरा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, उस वक्त हौसले की बहुत जरूरत होती है। और आप लोग तो मतलब जो भी हमारे सुपरस्टार्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो तो उनकी तो अचीवमेंट्स हैं, उनको ये चाहिए, मैं एक सजेशन है कि अगर उनको कोई लगता है कि वो कोई आदमी कोई गलत नहीं कर रहा, तो वो तो अलग जाके बोलें कि यार ये कर लें, बजाय इसके कि कैमरे के सामने आप पूरी दुनिया को बताएं कि ये खराबी है इसके अंदर। तो बात तो ये है कि मैं तो दीन की बात करता हूँ कि यार आप दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालें तो अल्लाह आपके ऐबों पे भी पर्दा डालेगा। तो मैं इतनी सी बात करता हूँ, बाकी सब हमारे लिए मोहतरम है, और आई एम श्योर कि उनको भी इतना ही दुख है जितना हमारा है, लेकिन ये जो है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपके ख्याल में तनकीद क्या उस वक्त की जा सकती है जब कोई टीम जीतती है? यानी अगर कोई टीम जीतती है तो कहीं ना कहीं वो भी मिस्टेक्स होती हैं उस टीम से, तो वहां पे इस किस्म की तनकीद होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव, हाँ देखो, तनकीद तो हर चीज में आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में जब थे, तो अगर आप कोई गलत करते थे तो उस्ताद आपको जो है वो आपकी करेक्शन करता था। तो बिल्कुल तनकीद जो है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जब अगर आपको कुछ लगता है, तो मैं समझता हूं कि सबसे बेस्ट वे यही है, और उस आदमी के लिए जिसको दुनिया ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुकी है, तो उसके लिए तो जरूरी है कि उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। आप उसको बैठ के दज्जियां उड़ा रहे हैं तो आप उसको कहें कि यार ऐसे यार मेरा आपकी ये शॉट सही नहीं हो रहा, या आपकी बॉलिंग में ये, अलग से बता दो उसको, बजाय इसके आप दुनिया को बता रहे हैं यार। तो मेरे ख्याल से दिस इज रॉन्ग, और तनकीद होनी चाहिए, बट तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका ऐसा है कि उस आदमी को भी ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मजरू ना हो। अभी अगले 5-6 महीने में पाकिस्तान की टीम को कहाँ देखते हैं आप? T20, ODI और टेस्ट टीम? यार मैंने जैसे पहले भी आपको पिछली नजर आएगा, जीतता हुआ नजर आता है। पिछली बार भी मैंने आपको ये कहा था कि मैं चूंकि काफी अरसे से मुल्क से बाहर हूं और इतना बहुत ज्यादा भी फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि अपनी कोचिंग एक्टिविटीज की मसरूफियत की वजह से, लेकिन ये है कि मैंने पहले भी हमने बात की थी कि टैलेंट का तो कहीं फुकदान नहीं है ना हमारे यहाँ, सिर्फ उसको एक एनवायरनमेंट अच्छा देना है। एनवायरनमेंट इस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट है ना हमारा, उसको सही करने की जरूरत है, विद इन द टीम और ऑफ द टीम। बाहर भी तो जो जैसे ना डायरेक्टर्स जो हैं उनको, क्रिकेटर्स और मैनेजमेंट, दे शुड कम ऑन वन पेज। वो जो एक होता है ना कि एक दूसरे को का, मैंने बोला था कि ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस, वो अगर है दोनों जगह में, दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए, तो फिर तो आप क्यों नहीं 5-6 महीने के, आप 2 महीने में आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। ये है कि एक लाइन पे एक पेज पे सबका होना जरूरी है, वो जरूरी है। और वो कौन कर सकता है? वो लीडर ही कर सकता है जो आपका बड़ा है। तो आई थिंक अगर कैप्टन आप बात करें तो कैप्टन है, उसने लेके चलना है, वो गुट्टे पकड़ के करे, एग्रेशन से करे, लेकिन ये है कि ये जब तक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा ना ओवरऑल, तब तक ये परफॉर्मेंस आना मुश्किल होती है। कलेक्टिव एफर्ट है ना,
तो अब अगर किसी का मुंह इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, तो फिर नहीं हो सकता वो। 2021-22 तक बाबर आजम, रिजवान की बहुत फैन फॉलोइंग थी, अभी ना होने के बराबर है। आपको क्या लगता है कितना टाइम इन लोगों को लगेगा वापस फैन फॉलोइंग की तरफ आते हुए? देखो सिंपल बात है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अभी तुम 2 मैचों में 2 सेंचुरियां हो जाएं, इररिस्पेक्टिव किसी के भी खिलाफ, पब्लिक इनको यहां ले जाएगी, ठीक है ना। इमेज बिल्डिंग जो है ना, वो आजकल अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनेटली मीडिया के हाथ में भाई, और उनका प्रोफेशन है, दे हैव राइट। मीडिया, मैं नहीं कहता मीडिया को खराब ही कर रहा है, मीडिया जो है वो यानी कि उनका मैसेज बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के भी इमेज बिल्डिंग के लिए। तो अब अगर बाबर आजम या रिजवान या कोई भी अगर परफॉर्मेंस अच्छी कर देते हैं तो सब उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, तो मैं फिर वो बात करूं कि जब हमारे प्लेयर किसी टीम के खिलाफ 100 बनाते तो बोलते हैं तो यार हमारी टीम है। जब वो अच्छी टीम के खिलाफ करती है तो वो तो कभी कभार की बात है कि उन्होंने कभी कभार किया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर हाल में अपने प्लेयर्स की एप्रिसिएशन चाहिए ही चाहिए यार। आप मुझे एक बात देखो, एक क्रिकेटर की लाइफ जो है ना, या इंसान की आम जिंदगी में देख लो, ये जो भी हम लोग बात करते हैं मैं और तुम, क्या आपकी जिंदगी हर तरफ एक आपको हर चीज आपकी मर्जी की मिल रही है? आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, तो ये प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, आप एंकर हो, आप एनालिस्ट हो, कुछ हो, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपके प्रोफेशन में यूं जिगजैग जरूर होता है। हर टीम को या हर चीज को सही उतार चढ़ाव आता है, और उस वक्त आपको चाहिए होता है कि कोई आदमी ऐसे करने वाला आपको मिले, नो प्रॉब्लम, विल बाउंस बैक। और ये हमारे वो प्लेयर्स कर सकते हैं, सच बता रहा हूं, क्योंकि उनका विजन अलग है, लोग उनकी बात सुनते हैं। तो वो अगर एक बात कहेंगे तो हमारे प्लेयर भी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, वरना अगर मैं बिला वजह के लिए बुरी बात करूंगा ना शहजाद किसी के लिए, तो मेरी कभी इज्जत नहीं करेंगे कोई भी आदमी। अच्छा, अगर हम थोड़ा, अभी हम तनकीद तो नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा अगर हम पॉजिटिव लें तो खराबी कहाँ से पैदा हुई? अभी जब हमारे बैकअप में लड़के नहीं हैं, आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं आती है हमारे यहाँ, मतलब बहुत सारी मैनेजमेंट चेंज बहुत क्विक हो जाती है। वो जो पिछले सालों में मैनेजमेंट चेंज हो रही है ना, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आता है। मैं ये नहीं कहता कि कौन गलत है कौन सही है, मगर जो भी कोई नया आता है उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए, और जो छोड़ के गए हैं तो तरीका यही है कि जो छोड़ के जा रहे हैं उनको थोड़ा अरसा अपने साथ रखें। जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई देख के, बहुत ज्यादा, कि नकवी साहब ने जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का वो हो रहा था, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पुराने चेयरमैन्स को बुलाया, साथ में रमीज राजा थे, ज़का अशरफ साहब थे, सेठी साहब थे। तो आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट, बहुत अच्छा जेस्चर मुझे लगा, और मुझे पर्सनली मैं उस चीज को बहुत एडमायर करता हूं। मतलब तो इस तरह की बातें जो है ना, हम जब करने लगेंगे तो हम अपनी दोबारा खड़े हो जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस पे, और तो यही बच्चे आपको देखना, दे विल मेक अस प्राउड वन डे। आपको लगता है कहीं ट्रेनिंग का बैलेंस नहीं है? अगर हम इंडिया की टीम को देखें तो इन 5 मैचेस में, खासतौर पे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था और जो फाइनल मैच था, इंडिया के कुछ प्लेयर इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए आए और शदीद गर्मी में। फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सुपरस्टार्स और जो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, देखो मैं अपनी कैपेसिटी में, चूंकि मैं कोचिंग के शोबे से वाबस्ता हूं, आप भी हो, बेसिक्स तो मुझे और आपको पता ही है ना। हम भी अगर लेट्स सपोज के हमारा मिसाल के तौर पे अगर वकार यूनुस बताएंगे कि यार फ्रंट फुट ड्राइव जो है ऐसे खेली जाएगी, तो यकीनन हम भी उसी तरीके से बताएंगे। लेकिन हमारे या मेरे जैसे जो लोग हैं या हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स में और हम में फर्क सिर्फ इतना है, बेसिक तो आप भी बताओगे, मैं भी बताऊं, लेकिन एक चीज हम नहीं बता सकते जो कि वो बता सकते हैं बैठ के, वो बता सकते हैं कि यार वो जो क्राउड का प्रेशर है इंटरनेशनल लेवल का, वो क्या होता है, वो वही बता सकते हैं। और उसकी बेस के ऊपर जो वो बता सकते हैं, हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, और शायद एज्यूम भी नहीं, मैं तो एज्यूम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक डिफरेंट चैप्टर है
और जो वो बात जो फीलिंग अपनी उनकी है वो हमारी नहीं हो सकती, हम नहीं बता सकते। यस, हम ये बता सकते हैं कि यार ये फ्रंट फुट ऐसे है, बैक फुट ऐसे है, कट शॉट, ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ। आपको लगता है कहीं ट्रेनिंग में बैलेंस? हाँ, उनकी तो, ज्यादा जी बिल्कुल। हमारी तो ट्रेनिंग नहीं अब है। मैं यही बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं ना, सारे कोचेस, मैंने जैसे कहा देयर इज नो राइट रॉन्ग, सारे ब्रिलियंट कोचेस हैं, सबकी पढ़ाई एक ही जैसी है, ठीक है ना। अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सब है, उसके साथ अगर किसी का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तो सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। सब वही कराते हैं, हर इंटरनेशनल टीम के जो कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं, चाहे वो बैटिंग कोच है, चाहे फील्डिंग कोच है, चाहे वो ट्रेनर है, सबका इसमें फर्क पता किसका होता है? ये इंडिविजुअल आता है कि इंडिविजुअल आपके अंदर कितनी हंगर है, आप कैसे करना चाहते हो। तो और ये कल्चर अपना खुद डेवलप करता है इंसान हर एक का। मैं पुरानी मिसाल देता हूँ, वी आर ब्लेस्ड है, मेरा और आपका टाइम मुदस्सिर भाई के साथ बहुत गुजरा है, पिछले 12, 13, 14 साल हो गए हमें, ठीक है ना। और हम लोग खुश नसीब है कि उनसे हमें सीखने का कितना मौका मिला, ठीक है ना। और तुम्हें पता भी है कि वो तो अक्सर मैं तो वैसे भी भागता था ट्रेनिंग से, और वो आज भी माशाल्लाह से इस पे बड़े एम्फसाइज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये बताते थे और उनको हम देखते भी थे, और वही कहते थे कि पुराने टाइम पे जब ये इतने सारा स्टाफ ट्रेनर वेनर नहीं होते थे, तो इमरान खान साहब और मुदस्सिर भाई, इनका ट्रेनिंग का वो शुरू से ही, तो उनका अपना इंडिविजुअल ये कल्चर उनका डेवलप था कि नहीं यार मुझे करना है ये फिटनेस का, तो उनको इसकी इंपॉर्टेंस का पता था। तो ये अभी आपने इंडियन प्लेयर्स की, विराट का या और लोगों का नाम बताया आपने प्लेयर्स का, ये वो लोग हैं कि उनको पता है कि इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, हमारा कल्चर है उनके अंदर जो डेवलप हुआ है, तो वो करते हैं। तो इसमें बजाय कि ग्रुप सेशन से कोचेस के हम कहें कि ये इंडिविजुअल ज्यादा है, ठीक है ना। बाकी तो सब ट्रेनर कहते हैं कि भाई कौन मना करेगा कि कोचेज है, आपको मैं बोलूं कि यार मुझे कोचिंग करा, आप बोलोगे 100 बिस्मिल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल शायद है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितनी ट्रेनिंग अपने लिए चाहता है और कितना इंडिविजुअल अपने आप को बेहतर करना चाहता है। सर, पाकिस्तान और दुबई में जो विकेट्स थी वो सबको ही पता है, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी। तो क्या रीजन होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान जब ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो वहां पे फंस जाते हैं, बैट्समैन एक्सपोज हो जाते हैं? मैं फिर वही कहूंगा कि मैं सिर्फ अपनी छोटी सी नॉलेज की बेस पे और जो भी बड़ों से सीखा, जाहिर है फर्क तो पड़ता है जब आप मुसलसल एक क्रिकेट जो है आप एक तरह की पिच पे खेलते हो जहां लो बाउंस है, ब्रेक है, उसकी आपको आदत पड़ी होती है, उसका गुड लेंथ अलग होता है, उस हमारी पिचेस का, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस का गुड लेंथ का बॉल अलग होगा। तो मौसम का इफेक्ट होता है? नहीं, उनकी हार्डनेस का फर्क है ना, उनकी प्ले का, यस ऑफ कोर्स वेदर का भी फर्क पड़ता है, लेकिन जहां आपको पिच बनाने का है, आप पिच बनाना आपके हाथ में, वो शुरू से ही हार्ड सरफेस पे खेलते रहे हैं, वहां पे गेंद बाउंस होता है ज्यादा, तो वो उस पे आदी हैं। इसीलिए आजकल की कोचिंग में और हमारे एशियन और वहां के प्लेयर्स में अब तो खैर हमारे एशियन भी जो है वो आप देखते हैं कि बल्ला उठा के खड़े रहते हैं, डिफरेंट वेट के बल्ले रखते हैं, क्योंकि वो लेकिन अब चूंकि अवेयरनेस हो गई है, तो और जो पुराने प्लेयर थे उनके पास तो शायद 1 या 2 बल्ले होते थे, लेकिन वही बात है वो एडजस्ट करते थे। तो इन जनरल यस, कंडीशन का फर्क होता है। तो अच्छे प्लेयर्स वो हैं जो अडेप्टेबल हो। तो ये आई थिंक ये एक्सक्यूज प्रोफेशनल लेवल पे नहीं होता है, कहीं भी आपकी कोचिंग में भी कि यार मुझे तो मौसम खराब तो मैं कोचिंग, तो आपको यू हैव टू परफॉर्म। एक बार मुदस्सिर सर ने बात की थी कि पिच के बिहेवियर के हवाले से कि समटाइम्स आप प्रिडिक्ट कुछ करते हैं और हो क्या जाता है, पिच का बिहेवियर। ये बड़ी गहरी सी बात थी, मुझे आज तक नहीं वो समझ आई। यार देखो वही बात है कि मैं तो बिल्कुल तिफले मकतब हूँ और आई एम नॉट वेरी गुड एज जो टॉप के प्लेयर्स हैं, और तो लेकिन यही बात है कि मैं क्यूरेटर के साथ भी रहता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ या देखता हूँ। मुझे हर क्यूरेटर ने यही कहा कि हम इसका बता सकते हैं कि ये ऐसा खेलेगी बेस्ड ऑन हम उनके जो कि इसमें इतना मॉइस्चर कितना है, वो चूंकि अब तो सारे इक्विपमेंट्स हैं आपके पास, आप बता कर सकते हैं मॉइस्चर कितना इम्पैक्ट देगा, ये करेगा। लेकिन फिर भी बात यह है कि वो मुझे हमेशा यही अक्सर लोग कहते हैं कि जो क्यूरेटर्स हैं अच्छे, कि
कि ये बिहेवियर चेंज करती है, वी कैन अज्यूम। जो वो हम कुछ कहते हैं और वो भी डिफरेंट जाती है। बिहेवियर T20 में होता है या वनडे में भी बिहेवियर चेंज करती है? क्योंकि T20 तो शॉर्ट, देखो शॉर्टर फॉर्मेट है, उसमें चांसेस जाहिर है कम रहते हैं। बड़े फॉर्मेट में जाहिर बात है चेंज होता है, और फिर खासतौर पर टेस्ट मैचेस में 4 डे क्रिकेट में तो जाहिर है वो डे के हिसाब से, ड्यू के हिसाब से कुछ पड़ता है, हालांकि कवर भी है, सब कुछ है, बट यस कुछ ना कुछ तो बिहेवियर चेंज होता है विकेट का डेफिनेटली। सूरज की तपिश आपको कम ज्यादा हो जाती है तो उससे बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब किसी दिन क्लाउडी वेदर है, मॉइस्चर है उसके अंदर, तो वो बॉलिंग में भी फर्क आ जाता है, बट ओवरऑल जो है वो बिहेवियर चेंज होता है मेरे समझ से वेदर के हिसाब से भी। ठीक है, धूप कम ज्यादा हो गई या रात में ड्यू ज्यादा पड़ गई या कुछ हो गया तो आई थिंक बिहेवियर तो चेंज होता है। सर पूरी दुनिया में T20 चल रहा है और बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, तो आपको लगता है कि अभी बहुत हो चुका, अभी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स भी होनी चाहिए? ये T20 क्रिकेट जो है बेसिकली ये तो एंटरटेनमेंट है, T10 भी आ गई है, तो अगर इसको आपने विकेट बॉलिंग फ्रेंडली कर दी तो फिर एंटरटेनमेंट रहेगी नहीं, क्योंकि जाहिर है लोग ही नहीं आएंगे देखने के लिए, तो फिर वो खाली स्टेडियम में ये T20 के यस टेस्ट क्रिकेट में आपको चाहिए, या 50 ओवर में आप सपोर्टिंग पिचेस बनाए जहाँ पे ऐसी बनती है पिचेस जहाँ पे आपको दोनों को फायदा होता है। अच्छा बॉलर है तो आउट करेगा, तो ऐसी बनती है पिचेस। बट ये कि खाली बैटिंग फ्रेंडली वो T20 T10 में मेरे ख्याल से सही है, थोड़ा रन बनने। आपको नहीं लगता T20 की जो विकेट्स हैं, जब T20 वाले प्लेयर 50 ओवर्स में जाते हैं तो उनमें वो पेशेंस लेवल नहीं होता, लंबी गेम नहीं खेल सकते? देखो मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता रहा हूं कि हमें अच्छे प्लेयर्स जो है ना वो हर फॉर्मेट खेल लेते हैं। अब वो चाहे किसी टीम में 4 होते हैं, किसी टीम में 2 होते हैं, 11 नहीं हो सकते। तो इसी वजह से मैं समझता हूं कि ये जो डिफरेंट टीमें बनाने की ऑस्ट्रेलिया ने या शुरू किया था कि स्पेशलाइज उन्होंने वो अलग कर दी, T20 की टीम अलग कर दी, ODI की और टेस्ट की अलग कर दी। और हमने पिछली बार भी ये बात की थी कि ये क्रिकेट की बात नहीं है, ये आपका माइंडसेट उस तरह का हो जाता है। स्किल तो वही, अब चूंकि मॉडर्न डे की क्रिकेट में आपके डिफरेंट रैम शॉट हो गया, ये अपर कट हो गया, डिफरेंट तरह के शॉट आ गए, उन्होंने इनोवेट किए और इसमें कोई हरज नहीं है। नए वक्त के साथ आपको चलना चाहिए और सीखना चाहिए एज ए कोचेज भी और एज ए प्लेयर भी। अगर हम नए वक्त के साथ मॉडर्न क्रिकेट में हमें एज ए कोच बनना है तो हमें भी चीजों को सीखना चाहिए और उसको अडेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यस कन्वेंशनल क्रिकेट जो है वो तो उसका तो चार्म और उसका टेस्ट हमें कभी भी हम उसको उससे नहीं, लेकिन अगर कोई चीज डिफरेंट है तो हमें भी एज ए कोचेस उसको अडेप्ट करना चाहिए, और क्योंकि वक्त के साथ चलना में ही अच्छा ही है। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।